Friends, in last video I was discussing about the ellipse. Today I am going to discuss hyperbola. So welcome in Pawan Math classes. Let's start our hyperbola. Hyperbola हम start करते हैं आज. ये अपने कॉनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक है. हाइपरबोला आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था. तीनों ही अपने जो पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला है इसेंट्रिसिटी पर बेस्ड है. E इज इक्वल टू 1 देन यू विल गेट पैराबोला. E इज लेस देन 1 देन इलिप्स एंड E इज ग्रेटर देन 1 देन यू विल हैव हाइपरबोला. ये तीनों ही कॉनिक सेक्शन आपके इसेंट्रिसिटी पर ही बेस्ड हैं. E की वैल्यू 1 थी तो आपने क्या पढ़ा था, इसे पैराबोला पढ़ा था. E की वैल्यू लेस देन 1 थी तो आपने इसे क्या बोला था, इलिप्स. और आज आप देखेंगे E इज़ ग्रेटर देन 1 तो ये रहेगा हाइपरबोला. बेसिकली हाइपरबोला में क्या रहता है, ये फिक्स पॉइंट है अपना और ये फिक्स्ड लाइन है. ये पॉइंट दे रखा है, मूविंग पॉइंट है कोई PXY. ये डिस्टेंस PF होगी अपनी और ये डिस्टेंस अपनी PM होगी. ये फिक्स्ड लाइन है जिसको हम कहते हैं यहाँ डायरेक्ट्रिक्स और इससे हम कहते हैं फिक्स पॉइंट को फोकस. ये है फोकस यहाँ पर, ठीक है. तो इसमें क्या रहेगा, PF जो है डेफिनेटली ग्रेटर देन PM होगा. PF PM से बड़ा होगा. अगर यही केस इलिप्स का होता था तो यहाँ पर क्या होता था, PF लेस देन PM होता था. और अगर यही पैराबोला था तो PF इज इक्वल टू PM था. ये डिफरेंस है यहाँ पर. तो हम कोई फार्मूला तो डिराइव करने जा नहीं रहे हैं क्योंकि CBSE में कभी भी कोई फार्मूला नहीं पूछता है तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं ख़राब करेंगे. हम सीधा हाइपरबोला का सेफ बना करके हाइपरबोला पर बेस्ड क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते हैं. क्योंकि जो अपना CBSE सिलेबस है उसमें एप्लीकेशन पर ज़्यादा जोर है इनका. ये थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं लेते हैं. थ्योरेटिकल पोर्शन हम भी आपका जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्लास रखेंगे उसी समय देखेंगे. तो बेसिकली यहाँ पर हाइपरबोला अपने पास दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और सेकंड को हम कहते हैं वर्टिकल हाइपरबोला. ये जो है इस शेप का हमारा इस कैटेगरी की शेप बनेगी तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला. ये ओरिजिन है, ठीक है. ये इसका फर्स्ट फोकाई है F1, ये सेकंड फोकाई है F2. यहाँ एक होगी डायरेक्ट्रिक्स, एक यहाँ होगी डायरेक्ट्रिक्स. हम बना नहीं रहे हैं. एक ये डायरेक्ट्रिक्स है और एक ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है ना. ये D1 मान लीजिए अपना और ये डायरेक्ट्रिक्स D2 मान लीजिए. ये अपनी एक्सिस है. तो हाइपरबोला के फार्मूले और इलिप्स के फार्मूले बहुत ज़्यादा मिलते हुए हैं. बहुत आपको इजी रहेगा लर्न करने में. तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला लेते हैं. हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला. हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इलिप्स में क्या था, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज 1. यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि ए इज़ लेस देन बी है या ए ग्रेटर देन बी है या ए इज इक्वल टू बी है. इलिप्स के केस में ए हमेशा ग्रेटर देन बी होता था बट देयर इज़ नो कंडीशन एट ऑल. करेक्ट. अब इसमें देखते हैं हम, इसका जो सेंटर है वो तो ओरिजिन पर दिखाई रखा हमने. अब सबसे पहले वर्टिसेस. वर्टिसेस इसका होता है प्लस माइनस A,0. आफ्टर दैट फोकाई. फोकाई इसका प्लस माइनस C,0. आप कहेंगे यही हमारा इलिप्स में भी था, सेम दोनों फार्मूले यही थे बट यहाँ C स्क्वायर में डिफरेंस है. जो पैरामीटर C है, C स्क्वायर की वैल्यू यहाँ होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. इलिप्स में क्या थी, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर थी. इसेंट्रिसिटी के लिए सेम वही फार्मूला है.
C इज इक्वल टू ए, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, E इज इक्वल टू हो जाएगा C ओवर ए। अगर हमें B और A में रिलेशन कैलकुलेट करना है तो हमेशा ध्यान रखेंगे B स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, E स्क्वायर माइनस 1, और आपके इलिप्स में क्या था 1 माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ E स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर जो मेजर एक्सिस थी उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। जो अपनी ट्रांसफर एक्सिस है इसकी लेंथ होगी 2a, लेंथ ऑफ जो ये माइनर थी उसका यहाँ नाम होता है कॉन्जुगेट, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये रहती है 2b। इसके बाद लेटस रेक्टम, सेम वही फार्मूला है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। तो सबसे पहले इक्वेशन आपने देखा है वर्टिसेस, फोकाई, रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर दैट इज नॉन एज सी स्क्वायर की वैल्यू है, इसेंट्रिसिटी, आफ्टर दैट बी और ए में रिलेशन, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट ये इमेजनरी होती है, एंड एल आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। डायरेक्ट्रिक्स कभी कोई पूछता नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए अगर हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक इसकी होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ये रहती है डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन। बट कभी भी आपसे एनसीईआरटी में नहीं पूछा गया है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फिर भी आप लर्न कर लीजिए। इलिप्स के केस में PF1 प्लस PF2 आपने कितना देखा था, 2a देखा था। यहाँ पर डिफरेंस होता है PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू 2a होता है, तो वो देखेंगे लेटर ऑन जब बहुत अच्छे क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होंगे। फिलहाल जितना हमारी बुक में प्रेस्क्राइब्ड है उसके लिए तो मोर देन सफिशिएंट हो गया। ये हमने देखा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अब हम चाहते हैं वर्टिकल हाइपरबोला को भी देखना, तो मैं इस फिगर को हटा देता हूँ और इसी के करस्पॉन्डिंग में सारे फार्मूले लिखूँगा ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या किया जा रहा है। Now come on the vertical hyperbola. Vertical hyperbola. Vertical hyperbola में फिगर क्या रहेगा, ये होगा, एक ये बना देंगे आप, दूसरा आप ये बना देंगे इस तरीके से, एक यहाँ डायरेक्ट्रिक होगी इसकी और एक यहाँ पर डायरेक्ट्रिक होगी, तो ये अपना रहेगा वर्टिकल हाइपरबोला। इक्वेशन क्या होती है इसकी, y स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें एक्स स्क्वायर पहले आता है, इसमें वाई स्क्वायर। वर्टिसेस अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, बाई एक्सिस पे लाई करेंगे तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको फोकाई निकालना है, तो फोकाई 0 प्लस माइनस सी। अब आप चाहते हैं सी स्क्वायर क्या है, तो सी स्क्वायर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ई की वैल्यू सी ओवर ए, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सेम है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस सेम फार्मूला, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, length of transverse axis 2a, length of conjugate axis this is equal to 2b। LR के लिए भी वही फार्मूला है 2b स्क्वायर बाई ए, एंड लास्ट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये आपकी रहती है यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। तो ये फार्मूले हमने साथ में ही लिखे हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो, दोनों की इक्वेशन में आप डिफरेंस समझ लें क्या है। आप देख लें वर्टिसिस में क्या लिंक हमने बिठाला है, फोकाई में क्या लिंक बैठा हुआ है, ये दोनों आप देख रहे हैं सेम है। इसके बाद ये वाला भी जो है आपका बिल्कुल सेम है, कहीं कोई फ़र्क नहीं है, यह भी वही है, ये वही है, ये भी वही है, LR भी वही है, बस डायरेक्ट्रिक्स में डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये
फार्मूले देख लिए हैं, करेक्ट। अब पहले हम इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। हाइपरबोला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, इसका एप्लीकेशन कम है, लेकिन एलिप्स एंड पैराबोला पर एप्लीकेशन अच्छा खासा है, हमें सीखना है, हम सीखेंगे भी। तो पहले हम इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप कहेंगे, आपसे वर्टेक्स पूछ लेगा, फोकाई पूछ लेगा, इसेंट्रिसिटी पूछेगा, एलआर पूछेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ लेगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस पूछ लेगा। तो इस जैसा कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, टीचर ये चेक करने की कोशिश करता है कि आपको फार्मूले आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले उस कैटेगरी का प्रॉब्लम कर लेते हैं एक दो, और उसके बाद फिर इक्वेशंस कैसे निकालते हैं हाइपरबोला की। बस यही दो एक कैटेगरी के प्रॉब्लम हैं। 5-7 क्वेश्चन अगर हमने हाइपरबोला पे सॉल्व कर लिए तो अपना हाइपरबोला द एंड हो जाएगा, करेक्ट। ज़्यादा कुछ नहीं है, और जिसने इलिप्स कर ली है उसे तो हाइपरबोला करने में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हम प्रॉब्लम देते हैं, फाइंड वर्टेक्स, फोकाई, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, LR एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सब कुछ ही पूछ लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है। फॉर दो पैराबोला हाइपरबोला देते हैं। फर्स्ट है x²/16 माइनस y²/9, इट इज़ 1। एंड सेकेंड रखते हैं हम, वर्टिकल जानना देना चाहते हैं, y², यहाँ दे देते हैं 9y² माइनस 25x², दिस इज इक्वल टू 2 to 5। हमने पता करना है वर्टेक्स, फोकाई, इसेंट शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, वर्टिसेस को लिख दिया है B, फोकाई को F, इसेंट्रिसिटी E, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस LR, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर दीज टू पैरा हाइपरबोलास। कम ऑन द फर्स्ट पार्ट, x²/4² माइनस y²/3², दिस इज 1। ये कौन सा हाइपरबोला है? हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ से a² की वैल्यू 4² रखेंगे भाई, b² की वैल्यू 3² रखेंगे। सबसे पहला टारगेट अपना c² निकालने का है, तो ये a² प्लस b², इट इज़ कमिंग 25, सो c इज़ कमिंग 5। c की वैल्यू 5 आ गई है। आप सब कुछ लिख सकते हैं। वर्टिसेस कितना पढ़ा है मैंने? प्लस माइनस a0, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4,0। फोकाई कितना पड़ा है? प्लस माइनस c0, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 50। कॉमन इसेंट्रिसिटी c/a, 5/4, पक्का मोर देन 1 आएगी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर एक्सेस ये कितना है? 2a, 2a मीन्स 8 यूनिट्स। इसके बाद लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, जो कॉन्जुगेट एक्सेस है 2b, 2b मीन्स 6, b 3 है ना, 2b मीन्स 6 यूनिट। LR क्या होता है? 2b² बाई ये, 2b² कितना है यहाँ पर? 3² है, और a कितना है? 4, तो ये आ जाएगा 9/2 यूनिट्स। अब एक और भी हमने पूछ लिया है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी पूछ ली है, तो वो भी निकाल दो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक भाई कितनी होती है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a कितना है अपना? 4, और e कितना है? 5/4, तो 4 डिवाइडेड बाई 5/4, सो यू कैन से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/5। ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक।
तो हमने सबसे पहले क्या किया है, जो अपना हाइपरबोला था, स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या होता है उससे हमने कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके साथ इसका कंपैरिजन किया तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 स्क्वायर आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर आ गई। सी स्क्वायर का फार्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 हो गया, 16 प्लस 9 तो इसका रूट 5 है। वर्टिसिस का फार्मूला पता है मुझे, वर्टिसिस आ गया। फोकाई का फार्मूला पता है, फोकाई आ गई। इसेंट्रिसिटी सी बाई ए है तो ये 5/4। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, एल आर एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सो बाई दिस वे वी आर एबल टू कंप्लीट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक तो इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म में रखा है हमने। दूसरे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमने घुमा दिया है तो हाइपरबोला ही, ये तो दिख रहा है आपको, लेकिन जो राइट हैंड साइड 1 होती है वो 1 नहीं दी है मैंने, कुछ और दे दी है। तो एक लाइन का काम एक्स्ट्रा है आपके लिए, बाकी तो कुछ नहीं है। जैसे आपने अभी ये प्रॉब्लम किया है, सेकंड पार्ट को भी आप टैकल कर लेंगे। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। कम ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 9y स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, इट इज़ 2 to 5। आप क्या करो, 2 to 5 से डिवाइड कर दो, 9y स्क्वायर अपॉन 2 to 5 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 2 to 5 दैट इज़ 1। तो ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन में 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 9, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा किस कैटेगरी का है, नंबर 1 डाल दो, ये वर्टिकल है, ये है y स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 5 स्क्वायर है, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर है, 9 मीन्स 3 स्क्वायर। पहले c निकाल देते हैं तो थोड़ा आगे इजी रहेगा। c की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस 9, इट इज़ कमिंग 34। सो c becomes रूट ऑफ 34। डोंट राइट इट इज़ प्लस माइनस। इसेंट्रिसिटी बाद में निकालेंगे, सिस्टम सही चलते हैं। वर्टिसेस 0 प्लस माइनस ए तो ये 0 प्लस माइनस 5। फोकाई 0 प्लस माइनस सी तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस रूट ऑफ 34। फोकाई आ गया। फोकाई के बाद हम इसेंट्रिसिटी देखते हैं, ये सी बाई ए, सी कितना आया है रूट 34, ए कितना है अपनी प्रॉब्लम में 5, मोर देन 1 है क्योंकि ये तो 6 के अप्रॉक्स है, 6 से थोड़ा ही तो कम है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर एक्सिस कितनी होती है 2a, 2a मीन्स 10 यूनिट्स, ये भी आ गई। अब चाहिए मुझे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये भाई कितनी होती है 2b, 2b मीन्स हो गई 6 यूनिट्स क्योंकि b अपना 3 है यहाँ पर b। अब इसके बाद एक एल आर बाकी है, अभी एल आर कितना बताया था 2b स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू बी स्क्वायर 9 एंड a मीन्स 5, 18 ओवर 5। अगर यूनिट्स लिख देते हो तो बहुत अच्छा है। अब रह गया डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक क्या बताया था, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए मीन्स 5 है और e मीन्स रूट 34 अपॉन में 5, तो y बिकम्स प्लस माइनस 25 अपॉन रूट ऑफ 34। तो इसमें से कोई 4 पॉइंट पूछेगा टीचर, हमने आपसे सभी पूछ लिए हैं। तो इस कैटेगरी के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम कुछ इक्वेशन वाले भी प्रॉब्लम देखेंगे, अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो हाइपरबोला दी एंड हो जाएगा। हाँ यस बेटा, तो पहले हमने इसके स्टैंडर्ड पॉइंट कैलकुलेट किए थे, फोकाई था, वर्टिसिस था, इसेंट्रिसिटी था, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस थी या कॉन्जुगेट एक्सिस थी। अब की बार हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैलकुलेट करनी है। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उनकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है।
तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं फोकाई। फोकाई कितना दिया हुआ है 0 एंड प्लस माइनस 3 एंड वर्टिसेस 0 प्लस माइनस रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 2। क्या आप पता कर सकते हैं ये कौन सा हाइपरबोला है? फोकाई एंड वर्टिसेस बोथ लाई ऑन बाई एक्सिस। अगर बाई एक्सिस पर लाई करते हैं तो पक्का ये क्या है, हमारा वर्टिकल हाइपरबोला है। तो आप लिखेंगे एफ एंड बी बोथ lie on y-axis, therefore required hyperbola is vertical। ये वर्टिकल है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला बी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होगी। चलिए फोकाई से काम करते हैं। 0 प्लस माइनस 3 ये होता है 0 प्लस माइनस सी, तो सी की वैल्यू तो 3 आ गई। वर्टिसेस 0 प्लस माइनस रूट 11/2 ये होता है 0 प्लस माइनस ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू रूट 11/2। अब b मिल जाए मुझे, a तो मिल गया है, b मिल जाए तो हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पता है सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू 11/4 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 11/4 कितनी आ गई 25/4। 9 4 जा 36, 36 माइनस 11 इट इज़ 25/4। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने देखा वर्टिस नेचर जानना चाहा, तो बी एंड एफ दोनों ही हमारे कहाँ गए थे, बाई एक्सिस पर। तो ये कौन सा है, वर्टिकल। वर्टिकल की इक्वेशन ये है, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए। फोकाई से हमने सी ले लिया, वर्टिसेस से हमें ए मिल गया। सी का रिलेशन होता है ए बी के साथ, तो यहाँ से हम बी निकालने में कामयाब हो गए हैं। अब हम रिक्वायर्ड हाइपरबोला लिख सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइपरबोला बी क्या होगा भैया, बाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, मतलब 11/4 प्लस, नहीं माइनस आता है, ए प्लस तो एलिप्स बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स 25/4 इज़ 1, और यू कैन से इट इज़ 4y स्क्वायर अपॉन में 11 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 25 दैट इज़ 1। ये अपना रिक्वायर्ड हाइपरबोला आ गया। तो इनमें हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नेचर देखना है। नेचर के लिए कुछ ना कुछ क्लू छोड़ेगा, उसके बाद एनी हाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए एंड बी। और ए एंड बी कैलकुलेट करने के लिए जितने भी हमने फार्मूले पढ़े हैं अभी, स्टैंडर्ड फार्मूले, वही अप्लाई करने हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट के बारे में सोचते हैं। तब तक आप थिंक कीजिए, आप क्या कर सकते हैं। आपको इसने फोकाई दे रखा है और एलआर दे रखा है, आप अपना सोचिए। हम स्पेस बनाते हैं, आपको सोचना है कि किस तरीके से प्रोसीड किया जाए कि एलआर एंड फोकाई से ए एंड बी दोनों मिल जाएं। इसमें ना तो इसने ए दिया हुआ है आपको और ना ही बी दिया हुआ है, एक भी चीज़ डायरेक्ट नहीं दी हुई। पहले वाले में ए तो था डायरेक्ट, इसमें इसने दोनों ही आपको इनडायरेक्ट कर दिए। आई थिंक कुछ आपने थिंक कर लिया होगा इस 1-2 मिनट के बीच में। सबसे पहले फोकाई कहाँ लाई करती है, लाई ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइपरबोला भी हॉरिजॉन्टल, दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज 1। अब ना तो अपने पास ए है और ना ही बी है, काम करते हैं इनके लिए वही फोकाई दिया है प्लस माइनस 3√5, और ये प्लस माइनस c, so you will have c is equal to 3√5। इट मीन्स सी स्क्वायर से काम होता है, ये 45 आ गया। सी स्क्वायर मीन्स होता क्या है, बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज़ 45। लेट अस सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1। अब एल आर कितना होता है,
2b² बाई ये दे रखा है 8, 2b² अपॉन 8 ये आ गया 4। तो यहाँ से आपका b² इज इक्वल टू आ जाएगा 4a। अब ये b² इज इक्वल टू 4a वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को मैं सोचता हूँ कि फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा, a² तो रखो a² प्लस 4a, दिस इज इक्वल टू 45। तो ये a² प्लस 4a माइनस 45 इज 0। तो a² 9a माइनस का 9 5 होता है ना, तो 9a माइनस का 5a माइनस का 45 इट इज़ 0। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a प्लस 9 और इनटू में कितना आएगा, a माइनस 5 इज़ 0। a की दो वैल्यू आ गई, एक तो -9 और एक 5। करेक्ट, ये आ गया। अब a की अगर दो वैल्यू हैं तो b² भी दो ही आएंगे, एक तो माइनस का 36 हो जाएगा और एक 20 हो जाएगा। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू हटा दी जाएगी, ये वैल्यू हटा दी जाएगी। a की वैल्यू 5 और b² की वैल्यू कितनी है 20। रिक्वायर्ड हाइपरबोला आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज x² ओवर a² 25 एंड y² अपॉन 20 इज 1। ये अपना रिक्वायर्ड हाइपरबोला आ गया निकल करके। तो जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। अब ये कितना स्मार्टली आप यूज़ कर लेते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा। अब आपको फार्मूले अच्छे से पता होना चाहिए और ऑन द स्पॉट क्लिक करना चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो थिंक करने में कहीं समय नहीं लगेगा, और प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। फिर प्रैक्टिस कीजिए। हमने इक्वेशन निकालने के इसीलिए एक नहीं 5 क्वेश्चन दे दिए। भाई इक्वेशन कैलकुलेट करने के हम चाहते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन दिए और आगे निकल आए, एक दिया हॉरिजॉन्टल का एक वर्टिकल का, काम ख़त्म। क्योंकि वहाँ तो सीधा सीधा फार्मूला लगना था, यहाँ पर कौन सा फार्मूला कहाँ कैसे कोरिलेट करें ये भी देखना है। तो इसलिए हमने इस पर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम रखे हैं। जितनी आपको प्रैक्टिस मिलेगी उतना ही जल्दी आप स्ट्राइक करेंगे। अगला क्वेश्चन थिंक कीजिए, ये क्या कह रहा है, वर्टिसेस ±7 एंड 0, और अब की बार दे दी है इसेंट्रिसिटी। पहले तो ये थिंक करो कि ये है कौन सा हाइपरबोला। कहीं ना कहीं क्लू मैंने बोला है आपको पक्का मिलेगा। वर्टिसेस कहाँ पे दिया है इसने, ±7 एंड 0 पे दिया है। तो वर्टिसेस का मतलब ये कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पर। तो कौन सा हाइपरबोला होगा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। तो थर्ड में आप लिखेंगे वर्टिसेस lie on x axis, these implies that required hyperbola हो जाएगा x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इज 1। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन है ±7 0, ये बेसिकली होता कितना है, ये रहा। तो यहाँ से a की वैल्यू तो 7 आ गई। अब इसेंट्रिसिटी दे रखी है इसने 4/3, इसेंट्रिसिटी 4/3 दे रखी है और a 7 है। क्या आप यहाँ से c कैलकुलेट कर सकते हैं, c इज इक्वल टू होता है ae और ये हो जाएगा 28/3। अब c से बहुत कुछ मिल जाएगा। c² इज इक्वल टू कितना होता है, a² प्लस b²। a² मीन्स 49 प्लस b² 28 एंड 28 का स्क्वायर कितना होता है 900। 28 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए आप, 28 इंटू 28 88 64 8 2 जा 16 और 6 22 2 16 एंड 5 4 8 7 784। तो ये हो गया 784 डिवाइडेड बाई 9।
दिस इज इक्वल टू, इसका 9 टाइम करना है, 81 एंड 4 36 एंड 8 441 प्लस 784 डिवाइडेड बाई 9, करेक्ट, ये लिख लिया हमने। अभी यहाँ पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ओ हो ये तो यहाँ से लिखते हैं अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम दोबारा ये 49 प्लस कहाँ से कर रहे हैं, ये तो कुछ और ही लिखने लगे थे हम, गड़बड़ हो गया था। यहाँ से हमें लिखना था अब सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 784 ओवर 9, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपने को चाहिए बी स्क्वायर, अब ठीक है ना, तो यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा 784 ओवर 9 माइनस ए स्क्वायर मीन्स 49, तो ये 784 माइनस 441 डिवाइडेड बाई 9, और ये हो जाएगा 3, 8 से 4 जाएगा 4 एंड 343 ओवर 9। अब आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड हाइपरबोला ए आपके पास है एंड बी स्क्वायर आपके पास है, तो रिक्वायर्ड हाइपरबोला बी हॉरिजॉन्टल है ना, एक्स स्क्वायर ओवर 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 343 डिवाइडेड बाई 9, 9 से कट रहा है ये वैसे तो, दिस इज इक्वल टू 1, 9 से काट दो ना, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 3 एंड 9 3 बच गया कितना, नहीं कटेगा 9 से, ये नहीं कैंसिल होगा, तो ये आएगा 9 वाई स्क्वायर अपॉन 343, इट इज़ 1। तो एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं है। वर्टेक्स अपना गिवन है, ए की वैल्यू आ गई 7, इसेंट्रिसिटी 4/3 है, सी इज इक्वल टू ए 28/3, सी स्क्वायर 784 ओवर 9 करेक्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 784, 9 माइनस 49 करेक्ट, 343/9, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपने ऑब्टेन कर ली है। ठीक है, अब आप फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ में थोड़ा सा इसने इनडायरेक्ट आपको दे दिया है। आपने देखा था जो फोकाई हैं वो क्या रहते हैं, प्लस माइनस सी एंड 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक फोकाई का कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस सी कोमा 0 है और दूसरे फोकाई का कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस सी कोमा 0 है। जैसे ये हमारी इसकी ट्रांसफर एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट माइनस C0 है और ये कोऑर्डिनेट C0 है, ये F1 है, ये F2 है। कैन यू कैलकुलेट F1 F2? थिंक करो कितना आएगा F1 F2। अगर आप थोड़ा सा भी थिंक करेंगे तो F1 F2 आपका 2C के बराबर होता है। वही इसने बोला है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2C इज इक्वल टू 16, इट मीन्स C इज इक्वल टू 8। C 8 दे दिया है, इसेंट्रिसिटी 2 दे दी है, तो इसेंट्रिसिटी से बहुत कुछ निकल जाएगा। C इज इक्वल टू होता है A, तो 8 इज इक्वल टू A एंड √2, तो A की वैल्यू आ जाएगी 8 ओवर √2। बेटा ये तो आप लिख ही लोगे, 4 इंटू 2, √2 से ये कट कर दो तो ये आ जाएगा 4√2। एक तो ख़त्म हो गया, ए स्क्वायर मिल गया। बी स्क्वायर और चाहिए तो सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 64 प्लस ए स्क्वायर मीन्स 32 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर भी आपका 32 आ गया। अब क्या करना है, रिक्वायर्ड हाइपरबोला है कौन सा, कहीं से कोई क्लू नहीं था तो इसने बता रखा है आपको। फोकाई कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो रिक्वायर्ड हाइपरबोला ये हॉरिजॉन्टल ही है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ 1, दोनों ही 32 हैं वैल्यूज़, वाई स्क्वायर ओवर 32 इट इज़ 1। आप चाहे तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 32 भी नोट कर सकते हैं।
नहीं तो ये जो निकल आया वो ठीक है, दोनों बराबर हैं। अब मान लो कभी किसी बच्चे के मन में डाउट आ जाए कि सही है गलत है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे सी स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 64, सी हो जाएगा अपना 8 और ए कितना है 4√2, 8/4√2 इसेंट्रिसिटी है, तो क्रॉस चेक हो जाएगा, आंसर ठीक है, कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं किया हुआ है। तो फोर्थ प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व कर लिया है। अब आप देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें जो दूसरी इंफॉर्मेशन है ना वो आपको काफ़ी इनडायरेक्ट दे दी है। फोकाई 0 ±√10, इससे क्या कंक्लूजन मिला आपको? फोकाई 0 ±√10 से आप बिल्कुल कंफर्म हैं कि ये वर्टिकल हाइपरबोला है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम 3 दे रखे थे भी बीच में हॉरिजॉन्टल के, तो वर्टिकल देना हमारे लिए ज़रूरी था, इसलिए हमने यहाँ पर वर्टिकल हाइपरबोला आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फोकाई lie on y-axis, these implies that required hyperbola be y square over a square minus x square over b square, it is 1। अब जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसकी एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट लाई करा दो, P23 लाइज ऑन इट, इस पर लाई करता है, तो ये हो जाएगा 9/a² नॉट b, 9/a² माइनस 4/b²। यहाँ गलती होने के चांसेस हैं, इधर b है इधर x जाएगा, नहीं थोड़ा गलती कर दो, 9/a² माइनस 4/b², दिस इज़ 1, ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन तो फोकाई की हेल्प से ही लेके आ पाएंगे, दिया हुआ है भाई, फोकाई कितना दिया है इसने 0 ±√10, इसका मतलब ये होता है 0 ± c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है √10, c स्क्वायर कितना हो गया 10 स्क्वायर, तो यहाँ से 10 ही आ गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 10, b स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो यहाँ से 10 - a स्क्वायर, therefore फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore 1 बिकम, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। पहली इक्वेशन 9/a² माइनस 4/10 - a स्क्वायर, इट इज़ 1, 90 माइनस 9a² माइनस 4a² अपॉन में 10a² माइनस a4, इट इज़ 1। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस 13a², दिस इज इक्वल टू 10a² माइनस a4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a4 माइनस का 23a² प्लस का 90 इज इक्वल टू 0, बड़े प्यार से स्प्लिट द मिडिल टर्म हो रहा है, माइनस 18a² माइनस का 5a² प्लस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a² माइनस 18, a² माइनस 5, इट इज़ 0, सो यू विल हैव a² इज 18,5। फ़िलहाल तो आप एक भी वैल्यू आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू ऐसी हैं जो पॉसिबल है, तो ना तो आप 18 छोड़ने की हालात में है ना 5, बट ऐसा हो ही नहीं सकता है एक ही दो वैल्यू आ जाए। एक हाइपरबोला के लिए, दो हाइपरबोला के लिए सेम कैसे आ जाएगा फोकाई, दो हाइपरबोला है तो डिफरेंट आएगा, एक तो नेगलेक्ट होना ही है। अब लिखो बट b² किसके बराबर है 10 - a² के, तो यहाँ से आ जाएगा b² इज इक्वल टू 10 - 18 कॉमा 10 - 5 माइनस का 8 एंड 5। क्या ये पॉसिबल है? कभी नहीं, b² नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो अब आप कन्फर्मेटली कह सकते हैं a² भी 5 है, b² भी 5 है, सो रिक्वायर्ड हाइपरबोला b y² over 5 माइनस x² over 5 इज़ 1।
आप थोड़ा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना चाहते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, नहीं तो आंसर ये भी करेक्ट है। अब इसमें कभी कभी क्या करता है, टीचर को लंबा क्वेश्चन पूछना है तो क्या कहेगा, फाइंड फोकाई, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फॉर विच फोकाई इज 0 प्लस माइनस √10 and passing through the point 2, 3. Also for this hyperbola, find vertices, latus rectum and equation of directrix, length of conjugate axis, length of transverse axis। तो ये बड़ी सारी चीज़ें आपसे और पूछ सकता है। तो जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था उसी तरीके से आप उन्हें कैलकुलेट कर दीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो कुल मिला के हमने हाइपरबोला इतना ही है, इससे ज़्यादा आपसे टीचर नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, इतना कर लीजिए बहुत है। एप्लीकेशन इसका है नहीं। अब एक लेक्चर की और नीड है जिसमें हम आपको पैराबोला एंड इलिप्स की एप्लीकेशन कराएंगे। इसके बाद हम CBSE के हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू जी।